बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय अपनी क्रीड़ा से पूरे वातावरण को आनंदित करते थे। माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आपने समय समय पर अनेक भक्तों की परीक्षा ली है, क्या आपने कभी अपने सच्चे भक्तों की भक्ति को परखा है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय पार्वती, सच्चे भक्त और दिखावे के भक्त में अंतर समझने के लिए परीक्षा आवश्यक है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, क्या इस बार किसी विशेष भक्त की परीक्षा ली जाएगी? भगवान शिव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, इस बार मैं अपने प्रिय भक्त उज्जैन के राजा चंद्रसेन की परीक्षा लूंगा। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की विधिवत पूजा करते और रुद्राष्टक का पाठ करते। उनका पूरा राज्य भक्ति और पवित्रता से परिपूर्ण था। भगवान शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और उज्जैन के दरबार में पहुंचे। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं भूखा और थका हुआ हूं, क्या आप मुझे भोजन और विश्राम प्रदान करेंगे? राजा चंद्रसेन ने तुरंत ब्राह्मण के लिए भोजन और आराम की व्यवस्था की। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरे पास एक दुर्लभ शिवलिंग है जिसकी मैं वर्षों से पूजा कर रहा हूं। अब वृद्धावस्था के कारण मैं इसकी देखभाल नहीं कर सकता, क्या आप इसे संभालेंगे? राजा चंद्रसेन ने श्रद्धा से शिवलिंग को स्वीकार कर लिया और उसे राजमहल में स्थापित किया। शिवलिंग की स्थापना के बाद उज्जैन में समृद्धि और शांति बढ़ गई, लेकिन राजा चंद्रसेन के शत्रु यह सहन नहीं कर सके। एक दिन षड्यंत्रकारियों ने एक पड़ोसी राजा को उकसाया और उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। आक्रमण के खतरे को भांपकर राजा चंद्रसेन शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु शिव, मैं सदैव आपकी भक्ति में लीन रहा हूं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मेरे राज्य की रक्षा करें। भगवान शिव राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, चंद्रसेन, तुम्हारी भक्ति अडिग और सच्ची है, तुम्हारे राज्य की रक्षा अवश्य होगी। जैसे ही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, शत्रु सेना में भ्रम छा गया। उनके हथियार काम करना बंद हो गए और सैनिक आपस में लड़ने लगे। कुछ ही समय में शत्रु सेना पराजित हो गई और उज्जैन सुरक्षित हो गया। भगवान शिव ने राजा चंद्रसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, चंद्रसेन, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जब तक ऐसे भक्त इस पृथ्वी पर हैं, मैं सदैव उनकी रक्षा करूंगा। राजा चंद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप सदैव मेरे हृदय में निवास करें और मुझे आपकी भक्ति से कभी वंचित न करें।